वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर, उनको सभी भक्त लोग परम दयाल विश्व पिता, जगत पिता, त्राणकारी, मुक्तिदाता, विधाता आदि अनेकों नाम से आख्यायित किया। एक प्रश्न हमारे मन में आ रहा है, क्या भगवान राम स्वयं उन्होंने कभी प्रकट किया, बताया कि मैं भगवान हूँ, या उनसे पूछने पर उन्होंने स्वीकार किया? क्या भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने स्वयं को कहा कि मैं भगवान हूँ और स्वयं को स्वीकार किया? जो भी पुरुषोत्तम धरा पर आते हैं वो अपने आप को अलग नहीं करते हैं, लेकिन जो उनके अनुयायी होते हैं, निकटजन होते हैं, प्रिय होते हैं, उस प्रिय की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि इस प्रश्न के जाल में फंसकर उन्हें जवाब देने के लिए विवश होना पड़ता है, उनको जवाब देना पड़ता है और उसी से ही उनके स्वरूप का पता लग पाता है। रसगुल्ला कैसा है? जिन्होंने स्वाद चखा नहीं जीवन में, केवल देखकर और सुनकर उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से हैं जैसे रात में नींद आई, लेकिन अगर पूछे कि कितना नींद आया, कैसा आया, केवल इतना ही कह सकते हैं कि बहुत अच्छा आया, लेकिन उसकी कोई मात्रा निर्धारण लिमिट है नहीं, क्योंकि उस समय हमें कुछ पता ही नहीं है, हम खो जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो अस्तित्व शून्य हो जाते हैं। हालांकि वहाँ सूक्ष्म शरीर में हम रहते हैं, हम चेतन में नहीं रहते हैं, हम स्वप्न अवस्था में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी चेतन अवस्था का बोध उस समय नहीं रहता है। आज परम दयाल श्री ठाकुर जी से भक्त प्रश्न पूछ रहे हैं, ठाकुर इस विश्व जगत की मुक्ति कैसे होगी? संपूर्ण जगत की मुक्ति कैसे हो सकता है? आज परम दयाल श्री ठाकुर क्या कहते हैं, सबकी मुक्ति के लिए क्या कहते हैं? एक ही राय है कि मुक्ति पाने के लिए परम पुरुष की दिया हुआ जो महामंत्र है, उस महामंत्र से हमें जप करते हुए हमें अपने मूल स्वरूप तक पहुंचना है, और मूल स्वरूप में जब पहुंचते हैं वहां से हमें वैदिक ज्ञान मिलती हैं, आत्मज्ञान मिलती हैं, बोधि ज्ञान मिलती हैं, और उस बोध से हमें अंतर पता हो जाता है सत्य और मिथ्या का, अंतर पता हो जाता है आध्यात्मिक और जागतिक जगत का। हमें उस बोध से पता हो जाते हैं वास्तविक सत्य और अवास्तविक सत्य का। हमें उस बोध से पता हो जाता है मानव शरीर का कर्तव्य क्या है, हम क्या करने आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करके जाना है, हमें कौन सा टारगेट दिया गया, यह हमारी बोध से उस बात का पता लग पाता है। तभी हम ठीक दिशा में जब चलते हैं तब इस माया जाल में हम फंसते नहीं हैं। जब हमारी प्रवृत्तियां हमारी इस जाल में फंसा नहीं पाती हैं, प्रवृत्तियों की जाल से हम मुक्त हो जाते हैं,
तब हम वास्तव में मुक्त कहलाते हैं। संसार में रहेंगे, काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, मत्सर, परस्त्री कातरता सब कुछ रहेगा, लेकिन हम उसके वशीभूत होकर के नहीं रहेंगे। जब ऐसा अवस्था होगा, ऐसे जीव को मुक्त जीव कहते हैं, ऐसे जीव को बुद्ध जीव कहते हैं, ऐसे जीव को शुद्ध जीव कहते हैं। ऐसे मुक्त, बुद्ध और शुद्ध जीवन और शुद्ध आत्माएं ये साधना के माध्यम से ही प्राप्त होता है। आज परम दयाल से अनेकों प्रश्न किया गया, ठाकुर मरने के समय हम कहां जाएंगे, ये कैसे पता लगेगा? और उस समय तो बहुत भय आता है। परम दयाल से ठाकुर जी कहते हैं, हमारी जो जीवन की साधना होती है और परम पुरुष की दिया हुआ निर्देश को जब हम इस देह से कार्य करते हुए मूर्त करने का प्रयास करते हैं, चित्रगुप्त की खाता का अर्थ होता है कि हमारे चेतन के अंदर पूर्व कर्म जो संजोया हुआ है, उसमें से जो दुष्कर्म है, वो दुष्कर्म का सिनारियो मृत्यु के समय हमारे सामने आकर के उपस्थित हो जाता है और वो हमें डराता है। अगर हमने अपने जीवन में कभी ऐसा कर्म किया नहीं तो हमें डर कहे का लगेगा, हमें डर नहीं लगेगा। और इस मृत्यु के समय एक आलो ज्योति का दर्शन होता है और उस आलो ज्योति का दर्शन जिन भक्तों सुत जन अपने साधना के बल पर जीव दशा में उसका दर्शन करते हैं, तो मृत्यु के समय उनकी देह को छोड़ने के समय उठ ज्योति का पुण्य दर्शन होता है। तब जाकर के वो जाने पहचाने ज्योति के कारण उससे वो भयभीत नहीं होते हैं, और जब भयभीत नहीं होते हैं तो मृत्यु के समय वो मृत्यु भय नहीं रहता है। परम दयाल से ठाकुर जी कहते हैं, आप अपने जीवन को एश्योर क्यों नहीं कर लेते हो? आप अपने जीवन को एश्योर क्यों नहीं कर लेते हो? इसमें बहुत बड़ी बात है। ठाकुर से कई बार प्रश्न पूछा गया, ठाकुर ऐसा कौन सा काम है जिसको करने से हमें मनुष्य योनि के अलावा और कोई भी योनि प्राप्त तो नहीं होगा? निश्चित रूप से हमें मनुष्य योनि प्राप्त होगा। परम दयाल से ठाकुर जी कहते हैं, जो प्रभु जीसस कहते थे कि तुम्हारी वो नाम करते हुए तुम्हारी आज्ञा चक्षु में नाम का जब मोहर या ठप्पा जब लग जाता है और परम पुरुष जब धरा पे आते हैं, उस ठप्पा को देख करके तुम्हें पहचान जाते हैं और उसी पहचान से प्रभु तुम्हें अपने पास बुला लेते हैं और पुनः अब नर देह धारण करके आप प्रभु के कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा ही हमें मोहर लगाना है। उसके लिए क्या करना है? दिन रात 24 घंटे हमें उस नाममय होकर के उसी चेतन में और उसी निर्देश पालन करने की चिंतन में संपूर्ण सारे इंद्रियों को उसी चेतना में डुबो के रखना है। तो ये कैसा होगा? जगने के बाद प्रभु का नाम करेंगे और सोते समय प्रभु का नाम करते हुए हम सोएंगे। जब सोते समय प्रभु का नाम करते हुए सोते हैं और जगते समय प्रभु का नाम करते हुए जब हम जगते हैं, तो ये सोना और जगना ये संपूर्ण मिला करके 24 घंटे हम नाममय हो जाते हैं। और नाममय हो जाते हैं तो शरीर हमारा गर्म हो जाते हैं और उस गर्मी से हमारे लालट पर आग का चक्षु पर एक मोहर लगता है और उस मोहर को देख करके परम पुरुष हमें जान जाते हैं और वो हमें दयाल धाम में स्थान देते हैं और इस मनुष्य रूप में धरा पर आने का ये परम सौभाग्य भी हमें प्राप्त होता है। और क्या अश्योर लोगे? अनेकों ऐसे अश्योर हैं जो हम पाते हैं, लेकिन उस इंश्योरेंस को हम करना नहीं चाहते हैं। इंश्योरेंस तो अनेक करते हैं, लेकिन पुनः हम मनुष्य बन के धरा पे आएंगे और प्रभु का सेवा कार्य में अपने जीवन को समर्पित करेंगे। ऐसा इंश्योरेंस करने वाला कोई बीमा अगर हो तो उसको जरूर कर लेना चाहिए, और वो होता है सद्गुरु चरण। वो सद्गुरु चरण से ही ये संभव है। इसके अलावा दुनिया में और कोई दूसरा रास्ता व दूसरा पथ नहीं है। वंदे